फ्रेंड्स, 4 साल से भी ज़्यादा मेरी त्वचा पर, मेरे चेहरे पर झाइयों का असर रहा। और ये केवल झाइयाँ ही नहीं थी, ये एक तरीके से मुझसे छीन ली गई मेरी पहचान भी थी। मेरे पूरा चेहरा इतनी बुरी तरीके से झुलसा हुआ लगता था, ऐसा लगता था जैसे बर्न मार्क्स हैं, स्किन पे इतनी अजीब-सी पपड़ियाँ बन गई थी कि ऐसा लगता था कि ये जल गया हो। लोग अक्सर पूछते थे और मेरी हालात ये हो गए थे कि मैं जो हूँ घर के अंदर भी, अपने बच्चों के सामने भी बिना अनकवर किए अपना चेहरा उनको नहीं दिखाती थी, हमेशा चेहरे को स्कार्फ से कवर करके रहती थी। 3 साल तक ऐसा मेरे साथ रहा। 2019 में ये शुरू हुआ और एंड में जाके 2022 में मुझ में एक स्ट्रेंथ आई, एक इनर स्ट्रेंथ आई और मैंने एक्सेप्ट किया। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया कि जो भी है, जैसा भी है, अब यही है और मैं ये देखूं कि ये क्या है और ये क्यों हुआ। तो मैंने जो अपनी बहुत गहरी रिसर्च, जो कि मेरा स्टार्टिंग से ही नेचर और फील्ड भी रहा है, वो सारा का सारा मुड़ गया स्वास्थ्य की तरफ। तो वहां से मैंने जब जाना कि सिर्फ ये झाइयाँ ही नहीं, 4 और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी मेरी बॉडी में ट्रिगर हो गई थी कि इनकी वजह क्या है, बेसिकली हम बीमार होते ही क्यों हैं। देखिए, अगर आपको झाइयाँ हैं, आपकी त्वचा कुछ इंडिकेशन दे रही है, तो आपको यहाँ मानना होगा कि आप किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अगर इनका प्रकोप आपके ऊपर छाया हुआ है, जैसी मेरी हालत थी वैसी आपकी स्किन की हो गई है, तो नो डाउट आपके पास एक बहुत पेनफुल पास्ट है। कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में जिसने आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस दिया है। बहुत पेन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि बचपन की भी कोई ऐसी घटना रही हो जिसको आपने आज तक तो इग्नोर किया, लेकिन अब आपकी बॉडी उसकी हीलिंग चाहती है। जी हाँ, मेरे वर्कशॉप्स जो आते हैं मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन पे हम लोगों को यही बताते हैं कि कैसे आपके हिडन पास्ट ट्रॉमास, कैसे आपके चाइल्डहुड पेन्स किस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े होने के बाद ऐसी कुछ बीमारियों में जिसका कारण डॉक्टर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो वो कारण मैं निकालती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में। मुझे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक कीजिएगा। अगली जो चीज़ मुझे यहाँ पता चली कि हम अपनी त्वचा को हमेशा क्योर करने की कोशिश करते हैं बाहर से, जबकि ये बिगड़ी है और ये डैमेज हुई है अंदर से। तो आप लोगों ने मेरी पिछली 3 वीडियोस में काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैं एक पूरा शेड्यूल बना के दूं, आपको फुल डे प्लान बना के दूं कि क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों, स्ट्रेस के लिए सबसे पहले अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करते हैं तो ये बेस्ट है। आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन आपको आती है तो बहुत अच्छा, वरना आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सुबह उठ के जब आपने ये मेडिटेशन किए तो आपने खाली पेट सिर्फ क्या पीना है, गर्म पानी, और उसमें मिला हुआ केल्टिक सॉल्ट, जिसे खड़ा समुद्री नमक भी कहते हैं। इस गर्म पानी को पीने के बाद 7 बजे के करीब आप पिएंगे सफेद पेठे का जूस, एशगॉर्ड जूस जिसे हम कहते हैं, इसे निकाल कर पिएंगे। और 10 बजे तक उसके बाद पानी के अलावा आप कुछ भी नहीं लेंगे। 10 बजे जब आप अपना फास्ट खोलेंगे तो आप किस चीज़ से शुरुआत करेंगे? आप नारियल पानी ले सकते हैं या डायरेक्ट फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इन फ्रूट्स के साथ ये ध्यान रखिएगा, रात को भीगे हुए नट्स और सीड्स, जिसमें चिया सीड्स हो सकते हैं, जिसमें आपका काजू, बादाम, आपके किशमिश हो सकता है, अंजीर हो सकती है, वो बहुत अच्छी है। इन सभी को किसके साथ, छोटे छोटे पीसेस में कट करके इन फ्रूट्स के साथ खाइए। फ्रूट कितने होने चाहिए? आपके वेट के 10%। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट अगर 60 की एवरेज देता है तो मैं कम से कम 600 ग्राम, जबकि मैं 1 किलो फ्रूट एज अ ब्रेकफास्ट लेती हूँ। और उसमें क्या होती है? सीजनल फ्रूट्स, 3 से 4 क्वालिटी के, 3 से 4 वैरायटी के सीजनल फ्रूट। बहुत महंगे फ्रूट्स पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोकल फ्रूट्स इजिली अवेलेबल है वो सस्ते भी होते हैं, प्लस उनमें केमिकल सबसे कम होता है। उससे मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अगर मैंने पहले नारियल पानी पी लिया तो मैं 10:30 या 11 बजे फ्रूट्स का अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद 1-1:30 बजे मुझे जब भी भूख लगती है तब मैं 3 से 4 टाइप के, अब की बार कितना, 5% ऑफ माई वेट, यानी तकरीबन 300 ग्राम, लेकिन मैं लेती हूँ 300 ग्राम से ज़्यादा, 400-500 ग्राम तक, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, इस तरीके की कच्ची सब्जियां। मुझे तो शिमला मिर्च भी कच्ची बहुत पसंद है। इन 3-4 सब्जियों को, जिन्हें हम कहते हैं सलाद, इनको लेती हूँ और इनके ऊपर कुछ भीगे हुए सीड्स। अगर सीड्स मैंने मॉर्निंग में फ्रूट पर ले लिए होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अलसी, जिसको हल्का सा मैंने तवे पर भून के उसका पाउडर दरदरा पीस कर पाउडर बना कर रख रखा है। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। एक बार बस मिक्सी में चर्न किया और उसके ऊपर डाल लिया, सलाद के ऊपर, और खा लिया। उसके बाद जो मेरी प्लेट होती है उसमें मैं क्या लेती हूँ, सब्जी बहुत ज़्यादा, चपाती बहुत कम। और चपाती भी मैं कोशिश करती हूँ प्योर गेहूं की ना हो, उसमें मिलेट आटा
रागी, ज्वार, इनका कोई ना कोई आटा 60 to 70% मिक्स्ड हो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की तरफ है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि डायरी प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए आप बंद कर दीजिए। लेकिन सिर्फ ये त्वचा पर पिगमेंटेशन का मामला है तो आप डायरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सब्जी और रोटी के साथ मैं हमेशा 1 कटोरी भरकर दाल लेती हूँ, सिर्फ उबली हुई दाल। इस दाल में किसी भी प्रकार का कोई तड़का नहीं होता। उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है 5 बजे तो या तो मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ या मैं नट्स ले लेती हूँ, नहीं तो कच्चा नारियल द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा स्नैक होता है कच्चा नारियल। और साथ में मैं लेती हूँ हर्बल टी। आप कोई भी ग्रीन टी जिसके लीव्स हों, ये सैशे या पाउच वाली नहीं, लीव्स वाली ग्रीन टी लेकर आइए घर पे, उसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसको पानी से उतारकर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर पी लीजिए, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद डिनर मैं कर लेती हूँ 7 बजे से पहले पहले, जिसमें फिर से वही पहले प्लेट 1 होती है जिसके अंदर 3 से 4 वैरायटी का सैलड होता है, स्प्राउट्स होते हैं, कई बार मैं शाम को भी स्प्राउट्स ले लेती हूँ। ठीक है, किसमें एज अ स्नैक भी ले लेती हूँ, लेकिन वो एक हेल्दी स्नैक हो जाते हैं। तो स्प्राउट को या तो दोपहर में रखिए अपने सैलड के साथ या शाम को रखिए, एक टाइम स्प्राउट्स जरूर ऐड ऑन कीजिए। उसके बाद प्लेट 2 में एज इट इज में वही मिक्स्ड चपाती, चपाती अगर एक है तो सब्जी 2 कटोरी होती है और 1 कटोरी दाल होती है। इस तरीके से मैं अपना डे एंड करती हूँ 7 बजे। तो मैंने अपनी जो विंडो है वो 10 बजे स्टार्ट करी है, ईटिंग विंडो, और मेरा पूरा टारगेट होता है कि मैं 6, सवा 6, मैक्सिमम हुआ तो 7 बजे, क्योंकि मुझे ये करते हुए 2 साल से ऊपर हो गया है। तो दोस्तों, आप मेरी त्वचा में कितना डिफरेंस आया है ये सब देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती है मेरी फास्टिंग विंडो। उसके बाद मैं अगले 16 घंटे तक कुछ भी नहीं लेती। अगर आज मैंने शाम के 7 बजे तक लिया है तो कल सुबह मैं लूंगी 11 बजे। फिर मैं एशगॉर्ड जूस क्यों लेती हूँ? क्योंकि वो फास्टिंग का ही सब्सटेंस माना जाता है और वो डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है छोटी आंतों के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ आपको एक काम का ध्यान रखना है कि आपको डिटॉक्स का पूरा पूरा ध्यान रखना है और गुड फैट्स अपनी बॉडी में जाने देने हैं। अगर इफ़ यू आर यूज टू ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, आप आसानी से लीजिए, क्योंकि मेरी कंडीशन ऑटो इम्यून कंडीशंस में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, तो मुझे जो है वो डायरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बाय बाय टाटा कहना पड़ा था हमेशा के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी त्वचा आपकी तीसरी किडनी है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलती। आज अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो सिम्टम्स की आपको दिखा रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है और आप उसकी सुने बिना सिर्फ एक्सटर्नली उसको बहुत सारी क्रीम्स देते जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि स्किन के पोर्ट से एब्जॉर्ब होकर ये डायरेक्ट ये क्रीम्स मिक्स हो जाती हैं आपके ब्लड में, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में से किसी को भी इस टाइप की क्रीम्स, केमिकल्स की कोई जरूरत नहीं होती है। सोचिएगा आने वाले सालों में आपके शरीर के साथ और आपके भीतरी अंगों के साथ क्या करने वाले हैं। तो बेहतर है कि उपाय आप बाहर से ही करें। कई लोगों ने पूछा कि हम अपने चेहरे को क्लीन कैसे करें। देखिए, उड़द दाल होती है, मूंग दाल है हरी छिलके वाली, आप इन्हें भिगोएं, 2 घंटा भिगोने के बाद हल्की दरदरी पीस लें और इनसे ही हल्की हल्की मसाज करें। कभी अगर आपको मॉइस्चर कम लग रहा है स्किन के ऊपर तो आप दही दही के अंदर थोड़ा शहद मिलाकर उसकी हल्की मसाज कर सकते हैं, बस। इसके अलावा हमारी स्किन को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धूप में कोशिश करें 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक की, गर्मियों की धूप में आप डायरेक्ट ना जाएं। अगर जाना भी पड़े तो हैट, कैप और अम्ब्रेला और जो है कवर लगाकर, स्किन को कवर करके ही जाएं। मैं सनस्क्रीन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इन केमिकल्स के आफ्टर इफेक्ट्स जानती हूँ, साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं किसी को भी सनस्क्रीन कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। बेहतर ये है कि किसी नेचुरल कंपनी की, ऐसी कंपनी जिसने बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स उसके अंदर ना मिला है, एलोवेरा जेल लगाकर ही बाहर जाइए। दोस्तों, ये करके तो देखिए, एक बार 3 महीने आप पूरा डिटॉक्स कीजिए, इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालिए। और कुछ नहीं, परमात्मा है ना हम सभी के साथ। आपको क्या लगता है कि ये इतनी 700 करोड़ जनता ऐसे ही आ गई है? एक पूरी व्यवस्था चल रही है और एक व्यवस्थापक भी है, और उसने बहुत सारी अपनी फैकल्टीज भी अपॉइंट की हैं, जिसे हम माँ, प्रकृति, तत्व ये सब कहते हैं। ये सब हमारी मदद करते हैं। ज़्यादा घबराएं ना और खुद को अकेला ना समझें। जो समझ में ना आए वो परमात्मा को सौंप दे और खुद का साथ देते हुए झाइयों के इस काले जाल से बाहर निकलिए। आप एक स्वस्थ और खूबसूरत जीवन जीने के लिए बने हैं, मेरे की तरह।